स्टॉक सब बात कर रहे हैं, वो स्टॉक में अच्छी उछाल अभी अभी देखने मिल रही है, वो है वोडाफोन आइडिया। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखने मिल रहे हैं, जिस तरह इनकी जो आज हियरिंग होने वाली थी वो टल गई है। इसके और भी थोड़े डिटेल्स हैं, वो हमें निवेदना बताएंगी। गुड आफ्टरनून निवेदना, बताएं वोडाफोन आइडिया में क्या अपडेट आया है। स्टॉक में अच्छी उछाल भी देखने मिल रही है। जी गुड आफ्टरनून। और जहां तक ये मामला है जो टॉप कोर्ट में सुनवाई हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय सीजेआई ने इसकी सुनवाई की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। जहां तक उन्होंने बोला है कि डिस्प्यूट कैन नॉट गो ऑन और उसमें कहीं ना कहीं फाइनलिटी होने की जरूरत है। उन्होंने ये भी आर्ग्यूमेंट्स में बताया कि दे आर नॉट अपोजिंग द वोडा आइडिया प्ली, लेकिन सोल्यूशन रिक्वायर्ड है। गवर्नमेंट भी एक इक्विटी होल्डर है, जो एसडी तुषार मेहता आर्ग्यू कर रहे थे डॉट के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हियरिंग अब अडजर्न हो चुकी है टू सितंबर 26, क्योंकि ये पेंडिंग रेजोल्यूशन टॉक्स है बिटवीन डॉट एंड वोडा आइडिया। लेकिन एक की पॉइंट इसमें जो देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें से आर्ग्यूमेंट्स जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा है कि इन लाइट ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट अगर देखा जाए, गवर्नमेंट ने भी इंफ्यूज किया 49% इक्विटी, तो उसके चलते ये कैसे पैन आउट होगा नेक्स्ट हियरिंग में देखना बाकी है। क्योंकि जो वोडाफोन आइडिया है, उन्होंने मूव किया था सुप्रीम कोर्ट को क्वॉशिंग ऑफ डिपार्टमेंट डॉट की जो मूव थी, एडिशनल डिमांड ऑफ 9,450 करोड़ थी टुवर्ड दी एजीआर, जो ये फाइनेंशियल ईयर 2019 की थी। और वो जो इंस्टॉलमेंट ऑफ द एजीआर ड्यूज थी, इंक्लूडिंग द एडिशनल अमाउंट जो हमने देखा था, इज ड्यू बाय मार्च 31, 2026। तो अभी ये देखना बाकी है, ये जो अब केस अडजर्न हो चुकी है सितंबर 26 में, इसके बीच क्या कुछ बदलाव आ सकता है। क्योंकि ये जो इम्पेरेटिव पॉइंट अभी फिर से मैं उसको पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जो है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्फ्यूज 49% इक्विटी, तो उसके चलते क्या कुछ देखने को मिलेगा वो देखना बाकी है। बिल्कुल डेवलपिंग स्टोरी है। थैंक यू वेरी मच निवेदना, आपने जो हमें बताया, और आने वाले दिनों में जो है हमें वो डेट्स जो है वो भी बता रहे हैं निवेदना। लेकिन देखिए, स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट की भी जो है स्टांस आ रही है कि हमारा स्टेक है, आगे क्या होगा। स्टॉक देखिए लगभग 7% ऊपर है, और अगले हफ्ते भी जो है शायद मोमेंटम में जो है अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। तो वोडाफोन आइडिया जो अपने नज़र में ज़रूर रखें। और वायदे बाज़ार में जो है ऑफकोर्स इसको हम थोड़ा डिस्कस नहीं करते, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए जो है हमने आपको जो है बता दिया कि क्या इम्पैक्ट एनालिसिस आ रही है। लेकिन एक बार वापस से एफएनओ जंक्शन में वापस आ जाते हैं, और रुचित, एक बार वोडाफोन आइडिया में एक टेक्निकल कॉल ले ही लेते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस पे रिस्की काउंटर है, रिवर्सल्स भी बहुत होते हैं, पर आज चार्ट्स में देख के क्या लग रहा है कि शॉर्ट टर्म कुछ टारगेट्स बन सकते हैं 7 दिन 10 दिन के लिए सिर्फ? ये डेफिनेटली एक न्यूज बेस्ड मूव्स हम काफी नो ये स्टॉक में यूजुअली देखते हैं। और अब जो फिलहाल मैं टेक्निकली एकदम शॉर्ट टर्म के चार्ट्स देखूं तो 6 रुपए से जो स्टॉक में अपमूव आई है, उसमें एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना है, और जो लास्ट रीसेंट बॉटम बना है वो 7 रुपए 70 पैसे पे हुआ है। सो एनालिसिस के हिसाब से 7 रुपए 70 पैसे अब एक इमीडिएट सपोर्ट बन गया है, और वो जब तक इंटैक्ट है तब तक आप ये अपमूव कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। और 9 रुपए के आसपास के इमीडिएट ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 9 से 9.25 के टारगेट रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 9 से 9.25 के टारगेट्स, इस पे जो है नज़र ज़रूर रखिए। देखिए, पिछले 1 महीने में स्टॉक 27% चढ़ गया है, और 3 महीने में ये आंकड़ा 30% का है। डायरेक्टर साहब एक बार मंथली चार्ट भी लेके आए वोडाफोन आइडिया का, चर्चे में है, सोशल मीडिया में सब इसके बारे में बात करें, रिटेल इंटरेस्ट भी बहुत रहता है, तो इसलिए जो है हम दिखा रहे हैं कि कैसी अपमूव जो है वोडाफोन आइडिया में देखने मिले हैं। एजीआर ड्यूज लगभग 83,000 करोड़ का है, जहाँ पे कंटेस्ट हो रहा है वो 9,000 करोड़ का आंकड़ा का है, तो ये भी जो है बात लोगों को समझ में आए। स्टॉप लॉस लगा के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 रुपये 70 पैसे का। लेकिन चलिए